विभीषण हनुमान का भी पुजारी है और विभीषण राम का भी पुजारी है। हनुमान संत हैं, राम भगवंत है। तो संत महापुरुषों के चरणों में रहकर ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार कर लेता है, भैया ददकती हुई लंका में वो सुरक्षित रहता है, उसका कुछ नहीं कभी बिगड़ता। मैं निवेदन करना चाहूँगा, पेय ऐसा लीजिए जिसका भोग भगवान को लगता है। 5 से 7 पत्ते बच्चों से लेकर आप तक पूरा परिवार तुलसी के 5-7 पत्ते लेना मत भूलिए। तुलसी बीमार नहीं होंगे। तुलसी की महिमा, इसको हरिप्रिया कहते हैं, इसको विष्णु प्रिया कहते हैं। रोगों से लड़ने की इतनी बड़ी ताकत होती है तुलसी में। कार्तिक के महीने में आप वृंदावन आएंगे तो गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला आपको तुलसी वृक्ष देगी। ये देखो, ये आज की फोटो है, पीछे टीवी में एक बहुत बड़ी जमीन में ये तुलसी तैयार की जा रही है। वृंदावन की तुलसी है, सब आपके घर पहुंचेगी। आज ही मैं सब फोटो खिंचवा के लाया हूँ। ये तैयार की जा रही है। आप पहुंचेंगे, वृंदावन तक आएंगे, एक बार देखो पीछे, बहुत प्यारी तुलसी तपोवन गौशाला की तुलसी आपके घर तक पहुंचेगी। ईश्वर ने हमें तो भेजा ही इसलिए। सनातन का दिया बुझे नहीं, उससे तो पहले उसमें आस्था का घी डल जाए, जोत जलती रहे। ये बहुत बड़ा आयुर्वेद है तुलसी। 5 से 7 पत्ते हमेशा लेते रहिए। आजकल एक रोग बड़ा फैल रहा है, थायराइड, बहुत खतरनाक है। शरीर फूल जाता है गुब्बारे की तरह। फूस अंडा, अंदर कुछ भी नहीं होता उसमें, रुई का गद्दा समझ लो। थायराइड को खत्म करने को माँ तुलसी वरदान है। आंगन में तुलसी रखिए। वास्तु के रात्रि के प्रसंग में कई स्थान बताए ना घर में, जो बीच का स्थान होता है उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। पहले के लोग बड़े होशियार थे, पहले आंगन छोड़ा जाता था, बीच में आंगन, आकाश दिखाई दे। जिस घर के आंगन से आकाश दिखाई देता है उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। चाहे रसोई कहीं बन गई है, चाहे बाथरूम कहीं बन गया है, जिसके आंगन से अंबर दिखाई देता है, वो आंगन के बीच की जगह उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। ऐसी जगह पर कहीं तुलसी माँ, दिन में एक बार गमला आंगन के प्रमुख केंद्र पर रखिएगा। तुलसी को गमले में लगाइए, फिर उसको हटा दीजिए थोड़ी देर के बाद भले ही, लेकिन उस ब्रह्म स्थान पर तुलसी दिन में एक बार रखी जाती है। प्रकृति के जितने तत्व हैं ये तुलसी उसको खींचती है। वो ऊर्जा आपके घर में चल के आएगी, उससे लाभान्वित आपके बच्चे होंगे। बच्चों के अंदर विषैलापन नहीं रहेगा, कड़वाहट नहीं रहेगी, क्रोध नहीं रहेगा, वही मनस्सता नहीं रहेगी। और ये सब पहले ये सब चीजें होती थी, लोग बड़े आनंद के साथ जीते थे। और धीमे धीमे ये सब चीजें लुप्त हो रही हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रातः आप जागे तो भगवान को धन्यवाद कीजिए, कहिए भगवान, मैं तो रोज ऐसे बोलता हूँ भगवान को, प्रभु आपकी कृपा से हमने आज का दिन फिर देख लिया। आपकी ही तो कृपा है, आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं हो सकता। राम सिया भज 12 चक्र सुदर्शन है रखवारा। प्रभु आप अपने दिव्य सुदर्शन चक्र के द्वारा मेरी रक्षा में खड़े हैं। मैं तो उतना कुछ कर भी नहीं सकता, मेरा वंदन प्रणाम आप स्वीकार करें। तो नारद पुराण का श्लोक बड़ा अद्भुत है। पूजयंती हरिमयेतु निष्कामा शुद्ध मानसः। जो लोग नित्य निष्काम भाव से, शुद्ध मन से भगवान को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नारद पुराण में लिखा है संपूर्ण धरती की एक परिक्रमा करने का उसको तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। पूरी धरती की एक परिक्रमा, ये तो भगवान के एक नाम की इतनी बड़ी महिमा है। जो कई मालाएं दिन में जपते हैं, ईश्वरीय सत्ता ऋणी हो जाती है उसकी। लिंग पुराण में कथा आती है, जब कोई व्यक्ति हर कहता है, महादेव दौड़ पड़ते हैं भक्त के लिए।
द्वारा हर कहता है तब तक तो महादेव उसके पास पहुंच जाते हैं, और हर हर कह करके जब वह महादेव कह देता है तब भोलेनाथ रो पड़ते हैं, भक्त को छाती से लगा के कह देते हैं तेरी भक्ति इतनी है मैं तुझे क्या दूं, मैं तो तेरा ऋणी हो गया। प्रभु नाम जपने वाले के लिए भगवान मंदिर में नहीं, प्रभु नाम जपने वाले के लिए भगवान उसके हृदय रूपी मंदिर में आके विराजते हैं। सज्जन बने, दुर्जन नहीं सज्जन, और सज्जन के हृदय में भगवान वास करते हैं।